चैनल मॉर्निंग क्लासेस। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग DSSB टीचर्स रिक्रूटमेंट जो कि नोटिस आउट हो चुकी है उसके बारे में विस्तार से और उसके इंफॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन में दी गई है उसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या कुछ क्राइटेरिया मांगी गई है DSSB जो टीचर रिक्रूटमेंट है उसके लिए। तो DSSB जो है कैंडिडेट इनका इंतज़ार बहुत दिन से कर रहे थे और उनका इंतज़ार फाइनली अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि परमानेंट पोस्ट के साथ यहाँ पे जो है सीट भी बहुत ज़्यादा दी गई है। 7,236 करीब जो है सीट यहाँ पे इन्वॉल्व की गई है, जो कि बहुत ही बड़ी भर्ती मानी जा रही है। तो इसका स्टार्ट डेट यहाँ देख लीजिए 25/5/2021 से होने वाली है और एंड डेट जो है वो 26/6/2021 से होने वाली है। अब हम लोग साइट पे चलते हैं और देखते हैं एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन क्या कुछ उसमें दी गई है, इंक्लूड की गई है। तो इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो अब हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे इसके क्या कुछ दी गई है। यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के होम पेज पे जो है वेबसाइट पे देख रहे हैं दी गई है। यहाँ पे आपको जो है अभी मैं ये नहीं दिखा पा रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट जो है आपको डाउनलोड करनी है वो मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंगेज आ रहा है, साइट खुल नहीं रही है, इस वजह से मैं नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन इसका जो डाउनलोड नोटिफिकेशन कैसे करनी है, यहाँ पे आपको होम सेक्शन में आना है और इसके बाद वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट जो है वो लिखी हुई आपको मिलेगी 02/2021। तो उसको आप क्लिक कीजिएगा तो एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन जो है आपकी वो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो उसमें मैं ये लिंक जो है डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। जिनको नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रहा है वो इस लिंक को अगर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट जो है डाउनलोड आपकी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन हो जाएगी। तो और साथ में अप्लाई जो करनी है उसकी भी लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उससे भी क्लिक करके साइट पे विज़िट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या नोटिफिकेशन में दी गई है। तो फाइनली अब जानते हैं कितने पोस्ट है और किस किस सब्जेक्ट के हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है नोटिफिकेशन लोड हो चुका है और हम लोग के पेज खुल चुके हैं। अब हम लोग आराम से देख सकते हैं इसमें क्या क्या कुछ दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वैकेंसी नोटिस देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 ये है नोटिफिकेशन की। अब यहाँ पे जो है ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन आपको देनी है, वही एक्सेप्ट होगी। इसके अलावा एनी अदर मोड से आपने अगर एप्लीकेशन दिया तो वो रिजेक्ट हुआ यानी कि हो जाएगा, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अदर मोड से अगर ऑनलाइन मोड छोड़कर अगर किसी और मोड में अगर आपने एप्लीकेशन दिया तो। और हम लोगों ने देखा अभी जस्ट कि इसका स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। अब हम लोग देखते हैं क्या पोस्ट है और क्या सीट है पोस्ट में। तो टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए जो है 551 सीट है। टीजीटी हिंदी मेल के लिए 556 सीट है। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के लिए 1040 सीट है। टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 824 सीट अवेलेबल है। टीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए 1167 जो है सीट यहाँ अवेलेबल है। टीजीटी मैथ मेल के लिए 988। टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए 469। टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के लिए 662 यहाँ सीट दी गई हैं। टीजीटी बंगाली मेल के लिए जो है बंगाली के सब्जेक्ट के लिए मेल में सिर्फ एक सीट यहाँ अवेलेबल है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 434 सीट दी गई हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 74 सीट अवेलेबल हैं और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एलडीसी के लिए 278 और काउंसलर के लिए 50 सीट अवेलेबल है। हेड क्लर्क के लिए 12 और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 120 और पटवारी के लिए 10 सीट जो है यहाँ पे दी गई हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन की जो है
एसेंशियल मांगी गई है। तो टोटल 551 यहाँ पे टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए बीए होना चाहिए, साथ में 45% के साथ बीए पास होनी चाहिए। और जो अदर जो यहाँ पे दी गई ऑप्शन, अगर कैंडिडेट अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जिनका जो है जो एलिजिबिलिटी हो रही है सब्जेक्ट में, जिनका मेंशन जिन्होंने किया है इसमें जो मेंशन सब्जेक्ट की गई है, और जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अगर उनका है तो वो एलिजिबल है, फॉर्म डाल सकते हैं। साथ में अगर डिग्री डिप्लोमा की है और हिंदी का नॉलेज भी जिनको है और सीटेट भी पास यहाँ जो है मांगा गया है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, डाल सकते हैं फॉर्म। एक्सपीरियंस की यहाँ जो है रिक्वायरी जो है नहीं मांगी गई है। पे स्केल 4600 के बेसिस पे जो है आपको मिलने वाली है। और 32 साल यानी कि 32 ईयर्स से जो है जो बिलो नीचे का जो है, आप 32 ईयर्स जो कैंडिडेट है बिलो यानी कि उसके नीचे आप लोग नहीं डाल सकते हैं, 32 ईयर्स के कैंडिडेट ही डाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो टीजीटी हिंदी मेल के लिए भी वही जो है क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, जो अभी हम लोगों ने आगे देखा। अब हम लोग ये देखते हैं कि टोटल जो पोस्ट और क्वालिफ़िकेशन है, ये 22 नोटिफिकेशन जो है 22 पेज की है। अगर डिटेल से सारी बता पाना जो है संभव नहीं है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग जो डालोगे अपने अपने सेक्शन को, अपने जो पोस्ट में डाल रहे हो उस सब्जेक्ट से क्या कंसर्न रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चेक करके रीड करके डालिएगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कितना फ़ी जो है यहाँ मेंशन की गई है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्या लगेगी फ़ी, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने अभी जाना कि ऑनलाइन मोड में करनी है एप्लीकेशन अप्लाई। और फ़ी की रही बात, तो वुमेन कैंडिडेट एंड टोटल जो है फ़ी आपको ओनली 100 रुपीज़ यहाँ जो है मेंशन की गई है, लगने वाली है फ़ी अप्लाई जो करेंगे आप एप्लीकेशन उसके लिए। तो वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि यहाँ वुमेन कैंडिडेट हैं और साथ में एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन लोगों की फ़ी जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। और जनरल कैटेगरी और ओबीसी के कैंडिडेट और इस एक्सेट्रा में जो कैंडिडेट कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनका सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये जो है फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। आगे हम लोग देखते हैं इसका सिलेक्शन मोड ऑफ एग्ज़ाम का जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो इसके लिए 3 जो है यहाँ पे जो दी गई है स्टेप, 1 टायर, 2 टायर और स्किल टेस्ट जो है यहाँ ली जाएगी। और साथ में एक हम लोग ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या सिलेबस में आपको पढ़नी है। तो यहाँ 1 टीयर में जो है जनरल टेक्निकल एग्जामिनेशन में आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, जो टॉपिक दी गई है उसके बेसिस पे पूछी जाएगी क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन भी पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन भी यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंसन इन्वॉल्व की गई है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जो टॉपिक दी गई है उसको आप लोगों को पढ़ना है और इसके बाद एग्ज़ाम को अच्छे से देना है। और इसके बाद सेक्शन बी में जो है यहाँ टीयर 2 टीयर में है जनरल एग्जामिनेशन में, दो पार्ट में दी गई है। ये सब जो सब्जेक्ट जो है आपको टॉपिक जो है पढ़ने हैं, और साथ में एक पेपर डिस्क्रिप्टिव ऐसे की भी यहाँ दी गई है, ऐसे लेटर राइटिंग की। तो ये सब आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और एज रिलैक्सेशन देखते हैं, इसमें एज रिलैक्सेशन ओबीसी को जो है 3 ईयर है, SC ST को 5 ईयर, PWD 10 ईयर, PWD प्लस SC ST 15 ईयर्स और PWD प्लस OBC 13 ईयर्स। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं जिस कैटेगरी में, वो अपना देख लीजिएगा कि इनको किस में एज रिलैक्सेशन कितनी मिलने वाली है। तो अभी जितना हो पाया मैंने आप सबके साथ मेन जो है पॉइंट वो मैंने शेयर कर दी नोटिफिकेशन की। अब हम लोग जो है और अप्लाई आपको जो है ये यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, वहाँ पे आपको अप्लाई करनी है ऑनलाइन मोड में। तो बाकी की जो डिटेल्स
आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और अब फ़िलहाल इतना ही, और इससे रिलेटेड कोई फिर अपडेट मिलती है तो मैं ज़रूर आप तक शेयर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे।